प्रधस्ते कर्माणां केवलज्ञानभास्करां कुर्वन्तो जगतां शान्ति वृषभात्याजिनेश्वरां। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्साहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, एक ऋषि आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमलों कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव एक दर्पण की भांति है। इस पर सुबह से लेकर शाम तक दिन भर जो है धूल चढ़ती रहती है। राग की धूल, द्वेष की धूल चढ़ती रहती है। जो इस धूल को जम जाने देते हैं, फिर वे दर्पण नहीं बचते। जैसे दर्पण होता है, ऐसे ही हमारा ज्ञान होता है। ऐसे ही हमारा ज्ञान होता है। उस पर दिन भर जो है कहीं राग की बातें, कहीं द्वेष की बातें, कहीं धंधे की बातें, कहीं जो है किसी भी चीज की बातें बार बार चढ़ती रहती हैं। कहीं निंदाओं की सैलाब आते रहते हैं। पता निंदा कौन करते हैं? जो आगे नहीं बढ़ पाते, जो प्रगति नहीं कर पाते, जिनके अंतरंग में मल भरा होता है, वही दूसरों की निंदा कर पाते हैं। जिसके अंतरंग में विशुद्धि की प्राप्ति का सैराब होता है, वो निंदा नहीं, अपने काम पर चलते रहते हैं। अगर निंदा करने की बात भी आती है तो वो निंदा अपनी बुराइयों की करते हैं, अपनी जो है मैल को निकालने के लिए निंदा करते हैं, ना कि दूसरों को मैल निकालने के लिए। नियम रहता है ये कि हम किसको जमने दे रहे हैं, क्या जमने दे रहे हैं अपने अंतरंग में। निश्चित है, क्यों? कपड़ा गंदा हो जाता है। कपड़ा जो है गंदा हो जाता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, हम क्या सोचते हैं, अरे एक बार में हो जाएगा ठीक, एक बार धो लिया, दो बार धो लिया। आप कमरा भी जो है अगर बंद करके चले जाओ तो भी 1 महीने बाद आओगे, वहां पर क्या मिलेगी? धूल मिलेगी। धूल मिलेगी। खुले कमरे में भले ही धूल ना मिले, क्योंकि हमें बोध होता है तो हम तुरंत झाड़ू लगा देते हैं, लेकिन बंद कमरे में निश्चित है कि धूल मिलती है। देव शास्त्र गुरु से अगर हमने बार बार उनके पास आते रहे तो हम धूल साफ करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। लेकिन जो देव शास्त्र गुरु से दूर भगते रहे, अब वो सोचते हैं कि मेरे पास तो कोई धूल नहीं है, अब मेरे पास तो जो है मैं स्वच्छ हो गया, मेरे को सुनना ही नहीं है किसी चीज को। उसकी धूल क्या साफ होगी क्या? लग तो रहा है कि यार ये तो बिल्कुल पैक है, बिल्कुल अच्छा है, बहुत सुंदर कपड़ा है, इसमें तो धूल होगी नहीं, इतने दिनों से हमने जो है बंद करके रखा था।
तो जो बंद हो गया कमरा उसमें धूल होगी कि नहीं होगी महेंद्र? जो आपने स्टैंड पर जो है बर्तन रख दिए साफ करके, अब उनमें धूल होगी कि नहीं होगी? धूल हुई किससे ये तो बताओ पहले, कि एक कपड़ा अगर गंदा हुआ है तो वह हुआ किससे? किससे हुआ? रास्ते में जा रहे थे, उड़ने वाली धूल होती है, और एक जो है पानी बरस गया और मालूम चला कि एक गाड़ी वाला आया और तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाड़ के चला गया। कीचड़ उछाड़ के और आगे बढ़ गया। कितनी बार गाड़ियां तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाड़ के चली जाती हैं। अब फायदा किस में है ये बताओ? ए मिस्टर कहां जा रहा है? रुक रुक। तुमने उसको रोका, अब वो चलाई गया तो दिमाग खराब, और लौट के आ गया। अब लौट के आया, पहले एक तो जाते समय कीचड़ उछला और फिर लौट के आया तो लौटते में भी कीचड़ उछाल दिया उसने। उससे कीचड़ साफ होगा क्या? कई बार हमारे जीवन में ऐसी क्रोध मान कसायों की गाड़ियां आती हैं और हम उसका तुरंत जवाब देने लगते हैं और कहते रुक, अभी तू सुन मेरी बात। सुनाने के चक्कर में हम अपनी सुन नहीं पाते। सुनने की कोशिश की क्या? कितनी बार हमने सुनने की कोशिश की बताओ? दुकान पर सुनने की कोशिश की? सुनने को तो मात्र एक समय मिलता है बस, और उसमें भी मालूम कि समय देखते हैं, एक समय में भी हम समय देखते हैं। लेकिन कितनी बार हम जो है समय बर्बाद कर देते हैं किस चीज़ों में? सुनने में। क्या सुनने में? क्या सुनने में हम समय बर्बाद करते हैं? किन चीज़ों में हम जो है समय बर्बाद करते हैं? किन चीज़ों में हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है? आज तक हमने फोकस किया क्या? फोकस तो किया है। जिन चीज़ों पर हम फोकस करते हैं वो वृद्धिगत होती है, निश्चित मानो। आप देखो, एक अगर मोबाइल पर भी आप किसी को रिसर्च करो, उस संबंधी पूरी की पूरी जानकारी आ जाएगी, और भी चीज़ें आ जाएंगी। आपने अगर उसमें अच्छा फोकस किया तो क्या आएगा? प्रवचन फोकस करो तो सबके प्रवचन एक साथ आ जाएंगे। आते कि नहीं आते? अगर आपने फिल्म फोकस करी तो फिल्म एक साथ आ जाती कि नहीं आ जाती? आपने अगर उसमें जो है गलत को फोकस किया तो गलत चीजें एक साथ आ जाती कि नहीं आ जाती? जो फोकस करोगे वो चीज आपकी जीवन में सक्रिय हो जाएगी। हम किसको फोकस कर रहे हैं? सौधर्म इंद्र जो है भगवान को फोकस करता है तो उसे समोसरण लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इतना बड़ा, अरे कौन आएगा इतने बड़े समोसरण में? इतना बड़ा समोसरण कौन कहाँ से लेके आएंगे? क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? उसने जीवन में अपने फोकस किया। किसको फोकस किया? भगवान को फोकस की। मेरी भगवान आत्मा कैसे चमके और सारे जीवों की भगवान आत्माएं कैसे चमके। उसे अपने मात्र भगवान आत्मा के प्रति दया नहीं थी। जिसे वास्तविकता में अपने भगवान के प्रति दया आती है, उसे हर व्यक्ति के अंतरंग में भगवान आत्मा के प्रति दया जागृत होती है। होगी ही होगी, क्योंकि उसके अंतरंग में वही चीज निकल रही है ना। संसार एक दर्पण की भांति है। संसार एक दर्पण की भांति है। जैसा हम दूसरों में देखते हैं वह हमारी ही प्रतिक्रिया होती है।
जैसा हम दूसरों में देखते हैं वह हमारी ही प्रतिक्रिया होती है। आज देखो, आज हर कोई किस चीज को फोकस करता है? किस चीज को? अरे महाराज, वो देखो उसने झूठ बोला तो कितना यानी दादागिरी बताई, जिसने जो है रिश्वत ली वो देखो कितना बड़ा आदमी बन गया। कितना बड़ा आदमी बन गया। किस चीज को फोकस किया तुमने? क्या अच्छे लोग बड़े आदमी नहीं बनते क्या? ईमानदार लोग बड़े आदमी नहीं बनते क्या? लेकिन आज तक हमने फोकस किया क्या उन चीजों पर? और हम बोलते हैं कि हर व्यक्ति अगर गलत काम कर रहा है और वो बड़ा आदमी बन रहा है, तो फिर बताओ कि ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो गलत काम करके बड़े आदमी बन रहे हैं, क्या ऐसे लोग ज़्यादा हैं कि जो अच्छा काम करके बड़ा आदमी बन रहे हैं? ये बताओ। आज तुम देखने जाओ शिखर जी में, देख लो ना, कई दिनों से, कई समयों से जो लोग पैसे मात्र मांग रहे हैं, डोरी ढो रहे हैं और उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक सक्षम हुए क्या? वो ही काम कर रहे हैं। देख लो आतंकवादी नक्सलियों को कितना पैसा मिल जाता है, फिर भी वे लोग जो हैं वे ही जंगलों में भटकते रहते हैं, कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। बनता है क्या? बनता है क्या? जिन्होंने मार काट की आज तक देखो वो ही काम कर रहे हैं, कितना भी मिल जाए। अब बताओ, हम ये अगर फोकस करें कि अरे इसी से गलत काम से बड़े आदमी बनते हैं, तो निश्चित मानो कोई ऐसा नहीं है जो वैसे बनता हो। उसमें भी पुण्य चाहिए। फोकस क्या करते हैं हम? किस चीज़ को फोकस करते हैं? आत्मद्रव्य को फोकस कर रहे हैं कि हम जो है कर्मों को फोकस करना का चाहते हैं? किसकी ओर दृष्टिपात करना चाहते हैं? जो जिसकी ओर हम दृष्टिपात करेंगे वह जीवन में सक्रिय होगी। वो जीवन में अपने आप रास्ता बन जाएगा। आप निश्चित मानो 1% भी आप देखो कि आगम को उठा कर देखो, कहीं पर भी एक चांडाल ने एक नियम की ओर फोकस किया। एक मत्स्येन धीवन ने मछली को छोड़ने का एक बार उसने नियम लिया था कि पहली मछली उस जाल में आएगी उसे मैं छोड़ दूंगा। उसकी ओर उसने फोकस किया कि मैंने एक ही नियम लिया है, बस एक ही नियम लिया है। एक ही नियम में अगर नहीं पाल पाया तो किस काम का जीवन, किस काम का जीवन? एक ही तो नियम दिलाया है। वो चाहते तो कह देते कि नहीं हो सकता तेरा उद्धार, लेकिन मुनिराज ने भवितव्यता को देख करके एक नियम के प्रति सक्रिय कर दिया कि तू एक नियम के प्रति सक्रिय हो जा, बस फिर तो और आगे के नियम मैं आप तेरे को दिला दूंगा, तू प्रगति कर लेगा, लेकिन कर तो सही एक नियम के प्रति सक्रियता हो। ऐसा सक्रिय हो कि मर जाए लेकिन मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। किया सक्रिय। एक भी अगर एक बार बताया था ना कि कितना भी अंधेरा हो, एक अगर छोटा सा दिया है, एक कदम भी आगे बढ़ा लो तो निश्चित मानो दूसरा कदम अपने आप आगे बढ़ने की हिम्मत कर लेगा। एक ही कदम आगे बढ़ाया जाता है, 2 कदम एक साथ बढ़ा सकते हो क्यों? एक काम करना, आज मैं दोनों कदम, आदमी क्या सोचता है, एक दिन में करोड़पति बन जाऊं, एक दिन में सब कुछ हो जाए मेरे साथ, मेरे को तुरंत जो चीज़ है तुरंत आ जाए।
तीर्थंकर जैसी आत्मा को भी परमात्मा बनने में 10-10 भव लग जाते हैं। पार्श्वनाथ भगवान ने भी 10 भवों तक सहन किया। तुम कितना सहन कर सकते हो ये बताओ, कितनी बार सहन कर सकते हो? महाराज 1 दिन हो, महाराज 2 दिन हो, कितने दिन सहन करें, कब तक सहन करें? जब तुम एक बार सहन कर सकते हो तो दूसरी बार सहन नहीं कर सकते क्या? कर सकते कि नहीं कर सकते? कोई चीज़ को हम एक बार सहन करें तो दूसरी बार सहन हो सकती कि नहीं हो सकती वो चीज़? तीसरी बार तीसरी बार महाराज कहने लगे एक भी 2 बार होती है बस, 2-3 बार, तीसरी बार तो होती नहीं है वो। हम कितने दिनों से सहन कर रहे हैं सासू की डांट को, कहीं बहू की पार को। नहीं कहते कि मेरी सासू तो बिल्कुल 1 दिन हो 2 दिन हो, कब तक सहन करें? लेकिन कितने समय तक सहन किया जा सकता है ये बताओ। तुम एक ही बार सहन कर सकते हो, बार बार सहन कोई कर ही नहीं सकता। और एक ही बार सहन होता है, दूसरी बार सहन होता ही नहीं है। लेकिन एक बार तो सहन करो, एक एक कदम तो बढ़ाओ कि आज सहन कर लिया, करो सहन करेंगे, दूसरी बार समझेंगे, एक समय सहन कर लिया अब दूसरी समय में सहन करेंगे। अच्छा, एक समय में एक ही बार तो सहन करना पड़ेगा ना कि 2 बार सहन करना पड़ेगा एक समय में? कोई चीज़ एक समय में एक बार सहन की जाती है कि 2 बार सहन की जाती है? कितनी बार सहन की जाती है? कितनी बार सहन की जाती है? एक ही बार सहन की जाती है, दूसरी बार सहन की ही नहीं जाती। लेकिन एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार कर करके तुमने इतने कर्मों का जो है संचय कर लिया। आदमी क्यों, एक बात बताओ हुकुमचंद सेठी जी, गगन भैया, एक बात बताओ कि तुम्हारी दुकान पर कोई आए और तुमने मालूम चला कि महाराजों को मंदिर में, चर्च वगैरह में कहीं पर भी 25-25 लाख की बोली लगा दी है ना, और दुकान पे एक ग्राहक आता है और वो बोलता है कि भाई ये पेन जो है 10 रुपये का है, तो तुमने बोला कि 10 रुपये का है, तो उसने बोला कि इसमें से तुम जो है पेन को जो है 5 रुपये में दे दो, दे दोगे? क्यों? 5 रुपये में दे दोगे उसको? अरे छोड़ दो, जब इतने पैसे वहां पर छोड़ सकते हो यहां पर नहीं छोड़ सकते क्या? मुझे 1 रुपये माने 10 रुपये का उधार दे दो, अब नहीं मांगना। मांगोगे कि नहीं मांगोगे? क्यों क्यों मांगोगे? 5 रुपये नहीं छोड़ सकते, एक पेन को 5 रुपये नहीं छोड़ सकते। क्यों सुनील भैया? छोड़ सकते हो। एक पेन है और ये 10 रुपये का है, आप 8 रुपये का लेके आते, 5 रुपये छोड़ दो, छोड़ सकते हो क्या? छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? क्यों? यहाँ पर तुम जो है 1 लाख रुपए दान कर सकते हो, लेकिन मान लो कि यहाँ पर 5 रुपये नहीं छोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि महाराज मैं वो 1-1 रुपये इकट्ठा करके ही तो मैं आज करोड़पति बना हूँ। यहाँ पर तो मेरी विशुद्धि के साधन मिल जाएंगे, लेकिन वहां से तो मुझे कमाना ही पड़ेगा। एक एक समय की कीमत को हमने कितनी तरीके से आंका है ये बताओ, कि निगोद पर्याय से लेकर के और आज मनुष्य पर्याय तक आपने एक समय की कीमत को कितना आंका होगा, तब ये मनुष्य पर्याय मिली है।
नहीं तो हर कोई मनुष्य बन जाता है क्या? कितनी जनसंख्या है मनुष्यों की? संख्यात अंकों में मात्र संख्या आती है, और जो है एक इंद्रिय त्रियंच गति की अनंतानंतों में संख्या आती है। अनंतानंतों में जो है त्रस पर्याय को पाना कितनी टेढ़ी खीर हो जाती है। एक एक पैसे की कीमत, एक एक समय की कीमत को हमने कितना आंका था। उसी एक एक समय की कीमत को आंक आंक के कि एक समय की कीमत को हमने इतना आंका कि मैं अपनी समय की कीमत को बर्बाद नहीं करूंगा, इस मनुष्य पर्याय को जाने नहीं दूंगा। मेरे को उस समय के लिए जाना है जहां अनजान रास्ता कि एक वृक्ष के लिए तुम कितने समय तक उपदेश दे सकते हो, और उपदेश दे भी दो सो सुनेगा कि नहीं सुनेगा ये बताओ। कान ही नहीं है तो सुनेगा कहां से? आँख ही नहीं है तो देवसार गुरु को देखेगा कहां से? पैर ही नहीं है तो चलेगा कहां से? लेकिन उसमें जीव द्रव्य है कि नहीं है? कैसे उसने पुरुषार्थ किया होगा। जहां सब जगह अनजानपना, ना सुनने की सामर्थ्य, ना समझने की सामर्थ्य, ना जो है सोचने की सामर्थ्य, उस सामर्थ्य में भी असमर्थ अवस्था में भी उसने अपनी समर्थता दिखाई। और हम कैसे मनुष्य हैं कि समर्थ होकर भी असमर्थ हो रहे हैं, अपने समय को कैसे खो रहे हैं। एक एक पैसे की कीमत एक दुकानदार से पूछो कि अपनी जो है दुकान में एक एक जो है पैसा बचाया उसने, और एक एक पैसा बचा करके अपने घर को पाला, अपने धर्म को पाला। कितने लोगों ने धर्म को पाला बताओ? कितने लोगों ने धर्म को पाला एक एक पैसा इकट्ठा करके? पैसा तो कमाया है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाया, लेकिन पैसा कमा के हमने वही चीजें की जो पहले करते थे कि कोई नई चीज की। कहते ना, बेटा मैंने कितनी मेहनत से पैसा कमाया है, पिता बोलते हैं ना कि देख बेटा कैसी गरीबी में मैंने पैसा कमाया है, और तू जाकर के कहाँ उड़ा रहा है। बेटा कहता है कि अरे तूने मेरे लिए तो पैसा कमाया था। क्या बोलता है? मैंने तेरे लिए तो पैसा कमाया, लेकिन तेरी उसके लिए कमाया कि नहीं कमाया? क्यों, किसके लिए कमाया पैसा? किसके लिए कमाया पैसा? बच्चों के लिए पैसा कमाया। लेकिन बच्चा ही अगर पैसा बर्बाद करने लगे तो बताओ क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? फिर बोलोगे क्या कि चल मैंने बेटे के लिए पैसे कमाए थे। धर्म में भी तुम अधर्म करने लग जाओ तो कह देते हैं कि कैसे तूने मनुष्य पर्याय पाई थी और कैसे बर्बाद करने के लिए वो जा रहा है। जरा है समय हो गया कि कैसे हमने जो है पहले कपड़ा गंदा हुआ और फिर उसका जवाब दिया, फिर गंदा करवा दिया हमने। एक कपड़े को अगर धोगे तो क्या होगा पहले? क्यों, कई बार होता है कि भगवान के पास आते हैं और कहते हैं महाराज मेरे तो और ज़्यादा कर्म उदय में आ रहे हैं, पहले कमाई करने में फ़ायदा भी होता था, अब तो मालूम चला कि यहाँ पे आते हैं तो घाटा और लग रहा है। कहते ना कई लोग। एक बात बताओ, कपड़ा अगर तुमने पानी में डाला, गंदा कपड़ा था, पहले तो कम से कम पहने थे तो कम से कम गंदा कपड़ा भी अच्छा लग रहा था कि पहने तो है कम से कम, लेकिन उतार दिए क्योंकि गंदे कपड़े पहने हैं तो कम से कम पहने तो हैं।
ऐसे ही हम क्या सोचते हैं कि जीवन में जी तो रहे हैं, भले ही गंदा जीवन जी रहे हो चाहे कैसे जिए, जी तो रहे हैं ना। अब उतार दिया, अब भगवान के पास आ गए, अब मान चाहे कि वो कपड़ा ही नहीं दिख रहा है, और जैसे ही तुमने कपड़े को जो है पानी में डाला, अच्छा तो कपड़ा दिखाई देगा क्या कि गंदा मैल दिखाई देगा? उसके ऊपर क्या दिखाई देगा? तुम देखो कपड़े को अगर पानी में डालोगे ना तो सबसे ज़्यादा जो है ऊपर कपड़ा तो दिखाई नहीं देता, वो तो अंदर चला जाता है, मैल ही मैल दिखाई देता है, मैल ही मैल। अब क्या सोचे गगन, अरे क्या यार, मैंने तो अच्छे के लिए किया था, वो कपड़े ही गोल हो गया वो मेरा तो, मैल ही मैल दिख रहा है, मैल ही मैल दिख रहा है। अब बचाओ, वो मैल दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? वो मैल जो कपड़ा में दिख रहा है बाल्टी में, वो मैल दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? कपड़ा साफ होगा, गलेगा तो फिर मैल दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सबसे पहले मैल दिखेगा कि कपड़ा दिखेगा? मैल ही दिखेगा, कपड़ा तो दिखेगा ही नहीं। ऐसी भगवान की भक्ति करी, आराधना की, और तुम्हारे कर्म उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे? अब वो जो कर्म उदय में आ रहे हैं वो अच्छे के लिए आ रहे हैं कि बुरे के लिए? क्यों अच्छे के लिए आ रहे हैं कि बुरे के लिए? कि भाई जो तुम्हारा पहले से जमा था वो तो निकाल दे, पहले जो है तुम्हें अमृत देने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले तू जो है विष तो बाहर कर दे। तू सोचता है कि मेरे को अमृत मिल जाए लेकिन मैं विष नहीं छोड़ूंगा, तो कैसे काम चलेगा? फिर दूसरी बार दूसरी जगह उसको पटक पटक के धोया जाता है। कितनी बार हमने जो है, अगर अपनी आत्मा से पूछो कि कैसे कैसे परिणाम कर लिए, तो क्या होगा पता? माँ अपने बेटे को बेटा नहीं कह पाएगी अगर तुम पूरे परिणाम बता दो तो। पिता अपने बेटे को बेटा नहीं कह पाएगा, बेटा अपने पिता को पिता नहीं कह पाएगा। ऐसे ऐसे परिणाम कर लेते हैं, माँ बहन तक के बारे में कई बार परिणाम खराब हो जाते हैं। लेकिन कभी हमने शुद्धता के लिए बात की क्या? कभी अपने आप को धोने की चर्चा की क्या? एक समय आते हैं, एक समय भगवान के पास आते हैं, उसमें भी कभी आपने जो है मल को जो है निकल जाने के लिए मोहरत दी क्या? यहाँ पर भी आते हैं और वही मल चढ़ाने के लिए आते हैं। यहाँ पे तो और मल को जो है पक्का करने के लिए आते कि हे भगवान, मैं गलत काम करने जा रहा हूँ, मेरे गलत काम में सहायक बन जा तू, मैं चोरी करने जा रहा हूँ, मैं पकड़ा ना जाऊं। कभी आए क्या कि भगवान से कहने की हे भगवान मैं चोर बन गया, कैसा मनुष्य पर्याय में भी आकर के मैं चोर बन गया। चोर तो फिर भी छुपके से चुराता है, तो भगवान के सामने ही चोरी की बात कर रहा है, साक्षात डाका डालने की बात भगवान से कह रहा है। कभी बोला क्या तुमने? क्या क्या चाहते हैं हम भगवान से? कभी चाहा अपनी आत्मा की विशुद्धि को कि मैं भगवान के सामने अपनी विशुद्धि प्राप्त कर लूं? कपड़े के प्रति तो हम सजग रहते हैं, लेकिन कभी अपनी आत्म द्रव्य के प्रति सजग रहे क्या? कितना धोना पड़ेगा, कितना धोना पड़ेगा, धोना पड़ेगा नहीं धोना पड़ेगा। फिर वो पानी को दूसरे पानी में डालते हैं, फिर कपड़ा धीरे धीरे दिखाई देता है। अभी भी जो है ये मत समझ लेना दिखाई देने लगा, ये मनुष्य पर्याय दिखाई देने लगी, लेकिन अभी जो है सफाई का क्रम खत्म नहीं हुआ। अभी जो है कहीं तूने गीला कपड़ा और मोरी में रख दिया और नीचे चला गया तो फिर कीचड़ लग जाएगी, लगेगी कि नहीं लगेगी? फिर नीचे चला गया तो फिर कीचड़ लगेगी, जब तक सूख नहीं जाता।
सूख नहीं जाता तब तक कीचड़ लगने की संभावना रहती है। सूख भी गया लेकिन फिर भी देखो आप, उसमें जो है कैसे झुल्लियाँ पड़ी रहती ना बीच बीच में, फिर क्या करते हो, उसे अच्छे से जमाते हो, प्रेस करते हो कि मेरे जो है टिप टॉप बना रहूं, कहीं मेरे इस ऑफिस में जो है लोग ये ना कहें ले कि कैसा कपड़े पहन के आ गया। उसको टिप टॉप करते हो, फिर कहीं पेटी में रखते हो। तुम्हारी ये आत्मा तभी पेटी में जा पाएगी जब भगवान की भक्ति से इसे टिप टॉप करके रखोगे, साधना करके रखोगे, आराधना करके रखोगे, तभी ये एक दिन सिद्ध अवस्था को प्राप्त होगी। इसलिए अपने दर्पण को साफ करना सीखो, नहीं तो दर्पण दर्पण नहीं रह जाते, वे मात धूले जमते चले आते हैं। बार बार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, तब कहीं ये आत्मा एक दिन शुद्ध अवस्था को प्राप्त होगी। इसलिए हम उस अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की।